आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे WB क्लास 11 सेमेस्टर 1 ज्योग्राफी सब्जेक्ट के चैप्टर 1 जो है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, भूगोल एक विषय के रूप में। आज के इस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सवाल बनते हैं सभी पे अच्छे से हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है, आगे का वीडियो जो होगा वो पार्ट 2 होगा। तो चलिए, तो आज का हम लोग का सबसे पहला नंबर सवाल है कि भूगोल किसके बीच एक सेतु का कार्य करता है। बोलने का मतलब भूगोल के बीच एक ब्रिज का काम करता है। देख लेते हैं इंग्लिश में क्या है। ज्योग्राफी एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन, मतलब इनमें से कौन किनके बीच ज्योग्राफी एक ब्रिज का काम करता है। भौतिक और रसायन विज्ञान के बीच में, गणित और भौतिकी के विज्ञान के बीच में, प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान के बीच में, विज्ञान और गणित के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो प्रॉपर जवाब है वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान के बीच में ज्योग्राफी जो है वो एक ब्रिज का काम करता है। चले नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। हु फर्स्ट यूज द टर्म ज्योग्राफी। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया है। तो ऑप्शन है प्लेटो, अरस्तु, एरेटोस्थनीज, टॉलेमी। तो हम लोगों को पता है कि ज्योग्राफी वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले एरेटोस्थनीज ने किया था, तो इसलिए सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी एरेटोस्थनीज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। अच्छा, पहले समझ लेते कि ये फिजिकल ज्योग्राफी क्या होता है। तो भूगोल को 2 भागों में बांटा गया है, एक फिजिकल ज्योग्राफी, एक ह्यूमन ज्योग्राफी। पहले समझते ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है। मतलब दुनिया में, अर्थ में ऐसा कोई एक्टिविटी, ऐसा कोई काम जो मानव उस पे कार्यरत होते हैं। मतलब ऐसा कोई एक्टिविटी जो जिसमें इंसान उसमें शामिल होते हैं, उस काम को इंसान करते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं एग्रीकल्चर, वो कुदरती तौर पे नहीं, प्राकृतिक तौर पे नहीं होते हैं, उसमें इंसान भाग लेते हैं, कोई ह्यूमन भाग लेते हैं। माइनिंग, खनन, उसमें इंसान ह्यूमन भाग लेते हैं उस एक्टिविटी में। अगर देखा जाए तो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इसमें भी क्या होता है, इंसान भाग लेते हैं। तो कुछ ऐसा एक्टिविटी जिसमें मनुष्य ह्यूमन भाग लेते हैं उसे हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक इसके अपोजिट अगर बोला जाए, कुछ ऐसे एक्टिविटी जिसमें कोई ह्यूमन, कोई इंसान शामिल नहीं होते हैं, वो प्राकृतिक रूप से होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग भौतिक भूगोल कहते हैं या फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं। तो इनमें से देखते हैं कि कौन भौतिक भूगोल नहीं है। अगर देखा जाए ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी जलवायु विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी महासागर विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी आर्थिक भूगोल। इसमें अगर देखा जाए तो उस हिसाब से एनालिसिस करके हम लोग बता सकते हैं कि इसका प्रॉपर जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। क्यों? क्योंकि ये मानव भूगोल का है। जितने भी हैं वो फिजिकल ज्योग्राफी के हैं, मगर ये ऑप्शन नंबर डी है वो मानव भूगोल के हैं। मगर यहाँ पे सवाल क्या है, निम्न में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है, इसलिए इस सवाल का प्रॉपर जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। मानव भूगोल किससे संबंधित है। चट्टानों की संरचना से, मानवीय क्रिया और पर्यावरण पर उसका प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी नदी तंत्र से, या पृथ्वी की गति से। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी डील्स विद क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी मानवीय क्रियाएं और पर्यावरण पर उसका प्रभाव, इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तो अगर सवाल आए कि हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ज्योग्राफी तो एरेटोस्थनीज होगा, बट यहां पे हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है। अगर ह्यूमन ज्योग्राफी होगा तो इसमें से सवाल का जवाब क्या होंगे, देख लेंगे। हम्बोल्ट, ऑप्शन नंबर बी कार्ल रिटर, टॉलेमी, अलेक्जेंडर। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के जो फादर हैं वो है कार्ल रिटर, ऑप्शन नंबर बी कार्ल रिटर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भूगोल की कौन सी शाखा नगरों का अध्ययन करती है। नगर मतलब क्या था सर। विच ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी स्टडीज सिटीज। ग्रामीण भूगोल, नगर भूगोल, जलवायु विज्ञान, सामाजिक भूगोल। ऐसे ही हम लोग देख करके बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी नगर भूगोल जो है वो नगरों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। इनमें से निम्न में से कौन मानव भूगोल की शाखा नहीं है। मानव भूगोल हम लोग समझ रहे हैं ना, ऐसा एक्टिविटी जिसमें मानव खुद शामिल होते हैं, इंसान खुद शामिल होते हैं, मगर यहाँ पे सवाल है कि उसकी शाखा नहीं है, ब्रांच नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। देख लेते हैं सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल,
कृषि भूगोल, समुद्र विज्ञान। इनमें अगर हम लोग देखें सामाजिक में समाज मतलब इंसान जुड़ा हुआ है, जनसंख्या में इंसान जुड़ा हुआ है, कृषि में इंसान जुड़ा हुआ है, समुद्र विज्ञान जो है समुद्र में इंसान जुड़ा हुआ नहीं, मतलब समुद्र जो है कुदरती तौर पे प्राकृतिक तौर पे ऊपर वाले ने बनाया है, तो यहाँ पे जो काम किया जा रहा है वो कुदरती तौर पे किया जा रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समुद्र विज्ञान, ओशिनोग्राफी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, एरियोग्राफी का संबंध किससे है? एरियोग्राफी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ, ऑप्शन नंबर ए मंगल ग्रह, चंद्रमा, ऑप्शन नंबर सी है पृथ्वी, ऑप्शन नंबर डी है वायुमंडल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मंगल ग्रह। मार्स प्लैनेट के स्टडी को एरियोग्राफी कहते हैं, तो इसलिए इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, जीआईएस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है ग्लोबल इंटरेक्शन सर्विस, ऑप्शन नंबर सी है ग्राउंड इंटरप्रिटेशन सिस्टम, और ऑप्शन नंबर डी है जनरल इंफॉर्मेशन सोर्स। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो जमीन के जितने भी डेटा है उसको कलेक्ट करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, उसको एनालिसिस करके उनका मैप भी बनाते हैं, तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम है, ठीक है। तो जीआईएस का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, भूगोल में एरियल डिफरेंशिएशन का अर्थ क्या है? इन ज्योग्राफी एरियल डिफरेंशिएशन रिफर्स टू, अगर इसमें हम लोग ध्यान से देखें एरियल में अगर एल को हटा देते हैं तो क्या बचता है? एरिया। एरिया का मतलब होता है क्षेत्र, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कौन हो सकते हैं? समय आधारित अंतर, क्षेत्रीय अंतर, जातीय अंतर, धार्मिक अंतर। तो ऐसे ही पता चल रहा है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऑप्शन नंबर बी क्षेत्रीय अंतर। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, रीजनल अप्रोच का अर्थ है, व्हाट डज द रीजनल अप्रोच मीन? सभी क्षेत्रों का समान अध्ययन, किसी विशेष क्षेत्र का अध्ययन, राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन, वैश्विक स्तर पर अध्ययन। तो रीजनल अप्रोच का प्रॉपर जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी विशेष क्षेत्र का अध्ययन, स्टडी ऑफ ए स्पेसिफिक रीजन, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं हम लोग, स्थलाकृतिक मानचित्र किसके अध्ययन में सहायक है? स्थलाकृतिक मतलब टोपोग्राफिकल मैप्स आर यूजफुल फॉर स्टडिंग जनसंख्या वितरण, प्राकृतिक वनस्पति, स्थल रूप और ऊंचाई, उद्योग स्थान। तो हम लोगों का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी स्थल रूप और ऊंचाई, लैंडफॉर्म्स एंड एलिवेशन। चलिए नेक्स्ट, कौन सा उपकरण उपग्रह छवियों के विश्लेषण में उपयोग होता है? Which tool is used to analyze satellite images? सैटेलाइट इमेजेस को कौन एनालिसिस करता है? तो ऑप्शन नंबर है जीपीएस, ऑप्शन नंबर बी है जीआईएस, ऑप्शन नंबर सी कैमरा, ऑप्शन नंबर डी दूरबीन टेलीस्कोप। तो हमारा प्रॉपर जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जीआईएस। जीआईएस का फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि भूगोल का मूल विषय क्या है? व्हाट इज द कोर थीम ऑफ ज्योग्राफी? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है समय, ऑप्शन नंबर बी है स्थान स्पेस, ऑप्शन नंबर सी है जनसंख्या पॉपुलेशन, ऑप्शन नंबर डी है जलवायु क्लाइमेट। तो इसका प्रॉपर जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी स्थान स्पेस। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन है कि भूगोल में प्रणालीगत दृष्टिकोण सिस्टमैटिक अप्रोच का विकास किसने किया? हु डेवलप्ड द सिस्टमैटिक अप्रोच इन ज्योग्राफी? ऑप्शन नंबर है रिटर, ऑप्शन नंबर बी है हम्बोल्ट, ऑप्शन नंबर सी टॉलेमी, ऑप्शन नंबर डी एरिस्टोस्थेनीज। इसका प्रॉपर जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हम्बोल्ट। नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, कौन सा भूगोल का उप क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन करता है? विच सब फील्ड ऑफ ज्योग्राफी स्टडीज नेचुरल डिजास्टर? तो ऑप्शन नंबर ए है पर्यावरण भूगोल, ऑप्शन नंबर बी है मानवीय भूगोल, ऑप्शन नंबर सी है सामाजिक भूगोल, ऑप्शन नंबर डी है आर्थिक भूगोल। तो यहीं से हम लोग को पता चला प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक मतलब नेचुरल, आपदा का मतलब मुसीबत, कोई डिजास्टर बोल सकते हैं, हजर्स बोल सकते हैं, मतलब प्राकृतिक आपदा। तो ये इसका प्रॉपर जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण भूगोल, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, स्थलाकृतिक विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी, स्थलाकृति मतलब जियोमॉर्फोलॉजी किससे संबंधित है? अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, स्थलाकृति स्थल आकृति, स्थल मतलब जमीन और उसका आकृति मतलब अलग अलग हिस्सों, अलग अलग जमीन के बारे में, पहाड़ के बारे में, पठार के बारे में, मैदान के बारे में, अलग अलग स्थलाकृति के बारे में अगर पढ़ना जियोमॉर्फोलॉजी कहलाता है। तो बोलो ये किससे संबंधित है? व्हाट इज जियोमॉर्फोलॉजी कंसर्न विथ? जलवायु परिवर्तन से, जनसंख्या वितरण से,
पृथ्वी की आंतरिक बनावट से, स्थल रूपों का अध्ययन से। तो हम लोग का प्रॉपर जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थल रूपों का अध्ययन से, मतलब स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म से जियोमॉर्फोलॉजी रिलेटेड का है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भूगोल एक विज्ञान है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, यह ऐतिहासिक घटनाओं को पढ़ाता है। ऑप्शन नंबर बी, यह अवलोकन और विश्लेषण पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी, यह केवल मानव क्रियाओं को देखता है। ऑप्शन नंबर डी, यह धार्मिक दृष्टिकोण रखता है। तो 80 नंबर का जो सवाल है उसका प्रॉपर जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यह अवलोकन और विश्लेषण पर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस। तो 80 नंबर का सवाल। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो निम्न में से कौन विषय वस्तु भूगोल से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू टॉपिकल ज्योग्राफी? नदी तंत्र का अध्ययन, भारत का क्षेत्रीय भूगोल, एशिया का भूगोल, कोई एक क्षेत्र विशेष का अध्ययन। तो इसका प्रॉपर जवाब होगा 19 का, स्टडी ऑफ वन स्पेसिफिक रीजन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट एंड लास्ट सवाल, भूगोल की कौन सी शाखा मानव और प्रकृति के संबंध का अध्ययन करती है? विच ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर? ऑप्शन नंबर ए मानव भूगोल, ऑप्शन नंबर बी भौतिक भूगोल, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक भूगोल, ऑप्शन नंबर डी सांस्कृतिक भूगोल। तो इसका प्रॉपर जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। तो जैसे कि ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, तो ये इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसी चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।